हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद के पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से छोटी सी गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, साथ ही बेल की घंटी को दबाना ना भूलिएगा। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज़ उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। उसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पका कर दी, जिन्हें उसने एक दस्तरख्वां में बांधा और शहर चल पड़ा। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वो थक गया था, इसलिए वो एक अंधे कुएं के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख सताने लगी, तो उसने अपना दस्तरख्वां निकालकर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 के साथ खा जाऊं। जिस अंधे कुएं के करीब वो बैठा हुआ था, उस कुएं में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो समझे कि वो उससे मुखातिब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। दूसरी ने कहा, अब उससे जान कैसे छुड़ाऊं। आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और उसे कहे कि उसे जो लेना है वो ले और हमारी जान छोड़ दे। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब उसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और उसे कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी उसे फौरन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला देती है और कहती है, तुम मेरी मुर्गी को अपने सामने रख कर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा। तो ये अपना कारनामा दिखाएगी। किसान मुर्गी को लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव से चूंकि बहुत दूर आ चुका था, इसलिए रास्ते में रात हो गई और उसने सोचा कि कहीं कोई उस मुर्गी ही छीन ना ले। इसलिए उसने करीब गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। उस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने उससे घर रहने की इजाज़त मांगी तो बुढ़िया ने उसे अपने घर रख लिया। बुढ़िया रात का खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया जागती रही। और जब उसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है तो उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसे ही मुर्गी लाकर उसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज जब किसान सोकर उठा तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूँ, तो मुझे भी वो नायाब तोहफा दिखा। उसकी बीवी ने कहा। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रख कर बैठ गया और बोला, चल अपना कारनामा दिखा। अब वहाँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो वो अपना कारनामा दिखाती। जब उस मुर्गी ने सोने का अंडा न दिया तो उसकी बीवी उसे कहने लगी, तेरा तो बस दिमाग खराब हो गया है,
भला कभी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं? उसने यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की मगर उसकी बीवी न मानी। दूसरे रोज किसान फिर उसी कुएं पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या सातों के साथ ही खा जाऊं। उसकी आवाज़ सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया है। सबसे बड़ी बहन कुएं से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था मगर तुम्हारी हिर्स फिर भी ख़त्म नहीं हुई और तुम आज फिर आ गए हो। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ फरेब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा यह सोने की अंडे देती है। परी बहुत समझदार थी। उसने किसान से पूछा कि वो रास्ते में किसी के घर रुका तो नहीं था। किसान ने उस बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि उसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चुराई होगी। परी ने अब उसी बुढ़िया की बार किसान को छड़ी ला कर दी और उसे कहा, इस छड़ी को लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर जाओ और उससे अपनी मुर्गी वापस मांगो। अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा, और अगर मुर्गी वापस ना दे तो तुम कहना, चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। और छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राजी हो जाए तो कहना, रुक जा अब डंडे। किसान छड़ी लेकर फिर उसी बुढ़िया के घर पहुंच गया और उससे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा। जब बुढ़िया ने मुर्गी के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो किसान ने कहा, चल मेरे डंडे अपना काम दिखा। किसान ने यह बात कही थी कि डंडा बुढ़िया पर बरसना शुरू हो गया। बुढ़िया बहुत चीखी चिल्लाई मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चारपाई पर बैठकर उसका तमाशा देखने लगा। आखिर बुढ़िया कब तक डंडे की चोटें बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद वो किसान से कहने लगी कि अपने डंडे को रोको, तुम्हारी मुर्गी मैं अभी देती हूँ। ये सुनकर किसान ने कहा, रुक जा अब डंडे, और डंडे ने बरसना ख़त्म कर दिया। बुढ़िया ने किसान को उसकी मुर्गी वापस कर दी और वो उसे साथ लिए अपने घर चल गया। घर पहुंचकर जब किसान ने बीवी की मुर्गी के कारनामे दिखाए तो वो बहुत हैरान हुई। देखते ही देखते किसान बहुत अमीर बन गया और मियाँ बीवी खुशी खुशी उसी गांव में ज़िंदगी बसर करने लगे। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट कहानी तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।